हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं मोल कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि आप लोग के लिए प्रैक्टिस में करने हैं आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो मोल कॉन्सेप्ट एक क्वांटिटी है। जिस तरह से हम लीटर निकालते हैं, मीटर निकालते हैं, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम निकालते हैं मोल से। तो एक मोल एक तरह से समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, एक मिस्ट्री बॉक्स है, जिसके अंदर से जो भी चीज निकलती है वो निकलती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। या इसकी जगह हम पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम आइंस भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। या फिर वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास के, या फिर वो बराबर होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम के। मतलब एक मोल जो होगा वो इनमें से किसी भी चीज के बराबर हो सकता है, तीनों के बराबर होगा एक मोल। तो अगर हमसे क्वेश्चन कहा जाता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जरा, वरना हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो अगर हमसे कहा जाता है कि एक मोल O2 का, तो उसके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने होंगे, क्योंकि यहाँ O2 एक मॉलिक्यूल है, इस वजह से हमने यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख दिया है। अगर हमसे कहा जाता 1 मोल ऑफ O, तो हम लिखते 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ हम अब लिखते एटम्स। इसी तरह से अगर हमसे कहा गया 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, तो अपने ही मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 32। इसी तरह से अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाता है, तो ये बराबर होगा 22.4 लीटर के। तो अगर हमसे कहा जाता है कि एक मोल ऑफ CH4 कितने ग्राम के बराबर होगा, तो ये आंसर आप लोगों को माइंड में सोच लेना है। इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ O3 का वॉल्यूम कितना होगा लीटर में, तो हमें पता होना चाहिए। तो आंसर इसका 16 ग्राम होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है। इसी तरह से किसी भी चीज का एक मोल, किसी भी चीज का एक मोल लेकर आते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पे, वो होगा 22.4 लीटर। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें रिलेशन ऊपर से लगाना पड़ेगा, और वो रिलेशन होगा कुछ इस तरह से कि हमें बताना होगा कि हमारे पास यहां मास है और ये है मोल्स। तो मास और मोल का ऊपर से रिलेशन हम देखेंगे, मोल का और मास का रिलेशन ये है। तो एक मोल बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसका मॉलिक्यूलर मास होगा? N2 का होगा। तो एक मोल अगर बराबर है मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28 ग्राम। N2 का मास निकालने के लिए 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 28 आएगा। तो एक मोल अगर इसके बराबर है, तो 3 मोल किसके बराबर होगा? तो सिर्फ हमें यहां मल्टीप्लाई कर देना है। तो याद रखिएगा, रिलेशन अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है क्वेश्चन करना। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, वॉल्यूम दिया है। मॉलिक्यूल और वॉल्यूम का रिलेशन ये होता है कि 26.02 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर। अब जरा समझिए, जब भी हमें रिलेशन लगाएंगे तो पहले 1 लीटर के लिए वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर जो भी चीज यहां पूछी होगी, जो भी चीज यहां पूछी होती है, पहले उसका एक निकाल लेते हैं। जैसे यहां पूछा है ग्राम, तो पहले 1 ग्राम का निकाल लेंगे, फिर जितने के लिए मल्टीप्लाई करना है वो करेंगे। अगर यहां पूछा है लीटर के लिए, तो 1 लीटर के लिए निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जितने के लिए निकालना है। पहले जो रिलेशन में हमारे पास चीज है उसको लिखते हैं। अब ये हो गया हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, अब हमें जितने के भी लिए निकालना है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 28 ग्राम। याद रखिएगा, पहले 28 का कोई यूज नहीं करना होता है, पहले जो चीज हमें रिलेशन से याद होती है वो लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू, इसका मास होता है 28 ग्राम ही होता है। अब इसी के लिए मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा इसका 6.022 इंटू 10 की पावर 23
3 मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं जरा, और अब हमें बताना है मास। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इन ग्राम तो वो बराबर होता है 22.4 लीटर के। ये हमें जो रिलेशन था हमारे पास वहां से करेंगे। उसके बाद पहले हम एक के लिए निकालेंगे। ये जो लीटर दिखा है, ये जो भी चीज यहाँ लिखी होती है पहले उसका एक निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास CO2 का होता है 44 ग्राम, और ये 1 लीटर के लिए अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 22.4 लीटर। कितने के लिए निकालना है हमें? 5.6 के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 ग्राम इज इक्वल टू 5.6 लीटर ऑफ CO2। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन। आगे जरा बढ़ते हैं और कैलकुलेट वॉल्यूम। पहले रिलेशन जरा सोच लीजिए क्या होना चाहिए। रिलेशन क्या होना चाहिए? वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। अब जो चीज यहां होती है उसका एक का निकाल लेते हैं, तो 22.4 लीटर अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की वैल्यू आ चुकी है। निकालना हमें कितने के लिए है? हमें निकालना है 3.011 इंटू 10 की पावर 24। इसको से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यहां हम करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसको से कैंसिल किया तो 5, और आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर, वॉल्यूम निकालना था तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इसके, तो रिलेशन लगाएंगे कि 1 मोल ऑफ O2 बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23। ये चीज हम नहीं लगाएंगे पहले, ये बाद में लगाते हैं। पहले एक मॉलिक्यूल की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे जितने के भी निकालना है हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करेंगे, 23 नहीं 24 पूछा है, 24। ठीक है, याद रखिएगा ये 24 है, तो 24 लगाना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा भी है। तो यहां हम ट्रिक लगाते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम सिर्फ मोल्स निकाल लेंगे। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं। इसका गिवन मास है 10, मॉलिक्यूलर मास है 100। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका आएगा ये, क्योंकि इसी के नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट मास निकालना है हमें, मॉलिक्यूल्स निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक करके दिखा देता हूं। मॉलिक्यूल्स और मास, मॉलिक्यूल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा इसके मास के, मतलब 32 ग्राम के। अब 1 ग्राम के लिए निकालेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस है, आप लोगों को कमेंट में इसके आंसर बताने हैं क्या होंगे। पहला वो है और दूसरे है हमारे पास ये। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें, और आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि किस टॉपिक से आप लोग चाहते हैं कि वीडियो मैं बनाऊं। आप लोगों के लिए मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो, ये बच्चों की डिमांड थी इसीलिए मैंने बनाया है। थैंक यू।